प्रभु के लोग सालों साल प्रभु में दौड़ रहे हैं, सालों साल दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारा कहीं मिस्टेक है। कहते हैं हम तो निरंतर चर्च गए, हम तो निरंतर अपना दान भेंट दशमांश देते रहे, प्रार्थना करते रहे, पर इसके बावजूद भी हम बढ़ नहीं पाए। या दूसरे प्रकार के लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत प्रार्थना किए, हमने बहुत उपवास किया, हम घंटों घंटों बाइबल पढ़े, पर पता नहीं दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ गया और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो सवाल ये नहीं कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि आपने गलती कहाँ किया। हालेलुया। आप कितना प्रार्थना किए, आप कितना उपवास किए, आप कितनी बार चर्च गए, आप कितना क्या किए, सवाल ये नहीं उठता। सवाल ये उठता कि आप मिस्टेक कहां पर कर रहे हो जिसके कारण परमेश्वर आपको आशीषित नहीं किया। कितने मसीही भाई सब कुछ करने के बाद, सब कुछ नहीं, कुछ करने के बाद सोचते हैं कि मैंने सब कुछ कर दिया है और उनको कुछ नहीं मिलता है या थोड़ा मिलता है, तो वो लोग कहते हैं पता नहीं प्रभु ने मुझे क्यों आशीष नहीं दिया। आत्मिक अंधापन मनुष्य को छा जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं पर प्रभु के नजर में वो ठीक नहीं होता है। यह हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो विश्वास और विश्वास योग्यता में बहुत डिफरेंस है। पिछले दिनों में जब मैं प्रभु से बातें कर रहा था, प्रभु मेरे से बातें कर रहा, तो प्रभु ने बताया कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। लगभग 90% लोगों के अंदर प्रभु के प्रति विश्वास है, पर उन 90% लोगों में से 50% लोगों के अंदर विश्वास योग्यता नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास योग्यता नहीं है। या लोगों के अंदर विश्वास योग्यता है, परंतु अपने जीवन, अपने परिवार, अपने घराने, अपने जॉब, अपने बिजनेस के लिए उनके अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। बताना चाहता हूं, कई लोग विश्वास में आते हैं और उनका विश्वास यह होता है कि पास्टर ने बताया है कि अगर तुम भी प्रार्थना करोगे तो लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। वो प्रार्थना करते हैं और लोग क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अपनी चंगाई के लिए उनके अंदर उतना विश्वास नहीं रहता है। वो जितना दिल से दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं, उतना दिल से प्रेयर करने का मतलब ये नहीं कि आंसू बहा दिए तो बहुत दिल से प्रेयर कर दी है। आंसू बहाने का मतलब और कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन दिल से प्रेयर करने का मतलब आपको वो विश्वास होना चाहिए कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो चंगाई अभी मिल रही है। हालेलुया। वो विश्वास आपके अंदर जग जाना चाहिए कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसमें परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्या कर लिया है? सुन लिया है। लेकिन सब हम दूसरे के लिए करते हैं, तो विश्वास के साथ कर देते हैं और बोल देते हैं कि जाओ भाई, जाओ बहन, तुम क्या हो जाओगे, और सामने वाला क्या हो जाता है। और हम कहते हैं कि देखो मेरा विश्वास बहुत मजबूत है और मैंने बोला और वो काम हो गया, लेकिन वहीं अपने परिवार के लिए विश्वास मजबूत नहीं। मतलब अपने परिवार में कोई बीमार हो तो सेम प्रेयर नहीं हो सकती है, खुद बीमार हो तो सेम प्रेयर नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन दूसरे के लिए वही विश्वास हम डेवलप करते हैं और सामने वाला क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। एक ब्रदर बोलने लगे, सर जी ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा परमेश्वर आपके अपने विश्वास को डेवलप करना चाहता है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी विश्वास को क्या करो? बढ़ाओ, डेवलप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कई लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो विश्वास डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो दोनों चीज, विश्वास और विश्वास योग्यता में बहुत अंतर है। अगर आप विश्वास में भरपूरी में रहो और विश्वास योग्यता नहीं है
तो भी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहे हो। आपके अंदर विश्वास योग्यता है पर आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो भी आप परेशान होकर जिंदगी बिताओगे। तो पास्टर जी, इन दोनों में अंतर क्या है ऐसा कि मनुष्य समझे जाने कि मेरा कोई प्रॉब्लम है, मैं कहीं समस्या, मैं गड़बड़ी में चल रहा हूं और या मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर है, इसलिए मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन नहीं रहा है। बाइबल सत्य ये बताती है कि अगर कोई परमेश्वर के पास आए तो उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के पास आता है तो उसके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। आप कोई कहे कि कोई है ही नहीं, परमेश्वर कहाँ है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आया है और उसको ये लगता है नहीं परमेश्वर है और वो मेरे लिए काम करेगा, वो विश्वास हमारे अंदर जो है वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। लेकिन विश्वास आता कहां से पास्टर जी? विश्वास आता है वचन और गवाहियों को सुनने के द्वारा। किसी की गवाहियां सुनते हैं, वचन सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास जगना चालू हो जाता है और हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं। तो बिना विश्वास के प्रभु को नहीं खुश किया जा सकता है। और अगर आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दो चीज बताता है कि आपके अंदर विश्वास है कि नहीं। नंबर 1, आप जो बोलते हो, आप जो बोल रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप जो आपके हृदय में बसा हुआ है वो चीज। इसका मतलब कई लोग बोल सकते हैं पर उनके हृदय में कुछ भी ना हो। कई लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हालेलुया, मतलब मुंह पे आया बोल दिए। मुंह पे ये आया कि भैया मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूं, बिल गेट बनने वाला हूं, या और कोई है बनने वाला हूं। मुंह पे आया बोल दिए, पर क्या वो भाव आपके अंदर है? क्या वो झील आपके अंदर है कि मैं बनूंगा या मैं बन सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो है लगन जलन कि मैं वैसा बन सकता हूं? अगर आपके अंदर नहीं है तो केवल आप जीभ से बोलने वाले व्यक्ति ठहरते हो, जिसको हम बकवादी भी कह सकते हैं। हालेलुया। बकवादी व्यक्ति क्या करता है? चारों तरफ बकवाद करते फिरता है, उसको अंदर से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात कि वो हृदय में रखता है। आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां जो बात आपके हृदय में लग गई है। कई लोगों को धोखा मिलता है, कई लोगों को चोट लगती है, वो कुछ बन के दिखाते हैं, क्योंकि वो बात कहां घुस जाती है? हृदय में। अब मेरी माँ ने कहा, मेरे बाप ने कहा कि निकम्मा है तो, या मेरे किसी प्रियजन ने बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे करके दिखाना है, ये बात मुझे करना है। और वो बात ना केवल मुंह से निकल रही है पर उसके हृदय में चुभ गई है, और रात दिन परिश्रम करता है, भागता है, दौड़ता है, और एक दिन वो अमीर आदमी बन जाता है। उसके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही और ब्लेसिंग हो जाती है। कारण ये है कि वो ना केवल बोला पर वो बात उसके अंदर भी है। हालेलुया। कई लोग बाहर से बोल रहे हैं पर अंदर नहीं है। कई लोग अंदर रखे हुए हैं, कभी बोल नहीं पाते, ये भी एक बड़ी समस्या है। कहते सीना फाड़ के दिखा दे क्या? तो बोलना तो पड़ेगा जो आपके अंदर है, क्योंकि जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे तब तक परमेश्वर नहीं भरेगा। हालेलुया। अपना मुंह खोलो तो परमेश्वर कहता मैं उसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा।
आपके अंदर है ना, उसको बोलो। आपके अंदर सच्चाई है ना, उसको बोलो। आपके अंदर पवित्रता है, उसको बोलो। आपके अंदर जलन है कुछ करने के लिए, बोलो, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो प्रॉब्लम यह है कि एक तो आदमी बोलता है और वो सोचता है उसके अंदर है नहीं, तो भी उससे कोई फायदा नहीं है, बोलने जो जितना बोलता रहेगा। दूसरा, वो सोचता है अंदर है उसके, पर वो बोल नहीं पाता है। ऐसा भी बहुत समस्या है, वो सोचता ही रह जाता है, अंदर नहीं, अंदर घुटता रह जाता है। आपको दोनों बोल करना पड़ेगा, क्योंकि भजन संहिता 19:14 में हमने पढ़ा था कि मेरे मुख के शब्द और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। इसका मतलब दोनों चीज ग्रहण योग्य होता है। मेरे शब्द ग्रहण योग्य होते हैं और मेरे अंदर का जो मेडिटेशन है, जो ध्यान लगाया है, वो अंतरात्मा में जो घुस गया है, वो तेरे सम्मुख क्या हो जाए, ग्रहण योग्य हो जाए। हालेलुया। तो आपकी दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों बातें वचन के कारण डेवलप होती है। विश्वास कहां से आता है? वचन के द्वारा आता है। अगर बिना वचन या वचन के बाहर का विश्वास आपको बदल नहीं सकता, वचन के बाहर का विश्वास आपके जीवन को बदल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पहले भी तो हम विश्वास करते थे ना कि कोई ना कोई काम करेगा। पहले भी तो हम विश्वास करके जाते थे कि आज हम इतना कमाएंगे। पहले भी विश्वास करते थे कि हम ठीक हो जाएंगे। पर पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले आप अपने ऊपर या अपना विश्वास रखते थे, लेकिन आज आप वचन का विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर वचन के अनुसार काम करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। तो वचन पर विश्वास करके आप जब डिक्लेयर करते हैं, तो परमेश्वर उसको सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। तो इसलिए विश्वास आपके अंदर वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। बोले यीशु मसीह के। बोले यीशु मसीह के। तो बोलिए, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास के लिए अंदर से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आप और हम समझ गए कि विश्वास बहुत जरूरी है। तो कई लोग अपने लिए विश्वास नहीं कर पाते, दूसरे के लिए करते हैं। तो दूसरे के लिए काम हो जाता है, पर उनके लिए काम नहीं होता है। दूसरी बात आती है विश्वास योग्यता। कई लोग विश्वास में इतना भरपूर है, प्रार्थना में इतना भरपूर है, आराधना में ऐसा भरपूर है, वचन में ऐसा भरपूर है, पर उनके जीवन में कमी आ रही है, तो वो है विश्वास योग्यता। हालेलुया। केवल गाते समय उनका विश्वास पक्का रहेगा। यहाँ स्टेज पर भी बच्चे लोग गाते हैं, क्वायर, उसमें से अगर किसी का ऐसा बात हो तो उसके अंदर गाते समय विश्वास दिखाई देगा, प्रार्थना करते समय विश्वास दिखाई देगा, लोगों के बीच में उसका विश्वास दिखाई देगा, पर उसके अंदर प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति, पास्टर के प्रति, देने के प्रति कोई विश्वास योग्यता नहीं है। ध्यान से सुनिए, इन दोनों में अंतर है। इसलिए कई लोग प्रार्थना करके आशीष नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि मैं विश्वास योग्य नहीं हूं। अब कोई कंपनी खोले, और कंपनी खोलने के बाद वहां का यहूदा क्या बोलते हैं, वहां पर ऐसा एक व्यक्ति रख दे जो चोर उचक्का हो, और उसको मैनेजर बना दे, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कंपनी ग्रो होगी? नहीं। क्या होगा? बर्बाद हो जाएगी। और जानते हो क्या बोलेगा? मेरी गलती थोड़ी है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, फलाना ऐसा है, ढिमका ऐसा है, इस कारण ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन अगर उसी कंपनी में एक व्यक्ति को, विश्वास योग्य व्यक्ति को दे दो, तो वो कंपनी को कहां से कहां ले जाएगा? बॉस वहां बैठा हो या ना बैठा हो, वो कंपनी को बढ़ाकर दिखाएगा। हालेलुया। बॉस आज गूगल का जो सीईओ है,
उनके बारे में कहा जाता है, इंडियन है वो, कि गूगल को बढ़ाने में उनका बहुत पूरा योगदान है। हालेलुया। गूगल में ऐसे ऐसे फीचर ऐड किए हैं भाई ने कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंस, गूगल लेंस, गूगल मैप उस भाई ने डेवलप करवाया, जबकि गूगल में काम करने वाले लोग उसके काम से डिसएग्री थे। आप सोच सकते हो। उसके बारे में ये बताया जाता है कि एक बार क्या हुआ, अपने एक पार्टी में उनको जाना था और उनकी वाइफ वहां पहुंच गई और उन्होंने बोला कि आपको जरूर आना है। तो बोले मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा लेकिन मैं जरूर आ जाऊंगा। पर वो बेचारा, उनको जगह ही नहीं मिली। 2 घंटे वो जगह को क्या करते रहे, ढूंढते रहे। अब जब पहुंचे तो उनकी वाइफ ने सुनाया होगा अच्छे से, तबीयत से। तो घर गए और बहुत विचलित हो गए। दूसरे दिन ऑफिस गए, बोले भाई कुछ ऐसा करो कि हम मेरे जैसा कितना आदमी घूम जाता होगा, रास्ता भटक जाता होगा, खोज नहीं पाता होगा। ऐसा कोई ऐप बनाते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं कि आदमी को जहां पहुंचना है वो आसानी से क्या हो जाए, पहुंच जाए। जी काम करो। काम कर दिया। लोगों ने कहा ये क्या बात कर रहे हो सर, इसको रहने दो, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, काम करेंगे। उन्होंने काम किया और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो गूगल मैप है आज इस्तेमाल किया जाता है, करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। भाई के साथ समस्या आती थी और भाई ये बनवा देता था, और वो अपना नहीं, वो गूगल का बनवाता था। क्यों? उस कंपनी में वो सीईओ है, उसका काम कर रहा है और जो मालिक है वो उसका प्रॉफिट कमा रहा है। आप सोच सकते हो, एक वफादार, एक विश्वासी योग्य व्यक्ति को काम दे दो तो कंपनी डूब भी रहेगी ना, डूबती कंपनी को भी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ आइए आप, अब एक अविश्वास योग्य को दे दीजिए, एक झूठे और निकम्मे आदमी को दे दीजिए, तो जानते हो क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा कि वो व्यक्ति, कंपनी चल रही होगी ना तो वो कुछ दिन बाद बंद होने वाली। एक दिन उनकी बेटी बताते हैं कि एक चिड़िया लेके आ गई अपने पापा के पास और कहने लगी कि पापा बताओ ये कौन सी चिड़िया है। तो उसको तो पता ही नहीं है कौन सी चिड़िया है। तो उसको थोड़ा सा महसूस हुआ यार कि मुझे तो पता नहीं। बोले हम कुछ ऐसा बना देते हैं कि सबको पता चल जाए कि क्या है ये। लोगों ने कहा सर क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन चीजों के लिए कि क्या चीज है ये। कह रहे नहीं, गूगल पे जब कोई भी चीज स्कैन करे और पता चल जाए कि ये चीज क्या है और कहां से मिलती है। उसने ऐप डेवलप किया, गूगल लेंस डेवलप किया उन्होंने, और आज केवल आप कोई भी चीज गिफ्ट दे दें और आपको कंफ्यूजन में कि कितने का दाम है, तो आपको कुछ नहीं करना, कहां से मिलेगा आपको कुछ नहीं करना है। उस सामान को लो, गूगल लेंस पे स्कैन करो और आपको प्राइस भी बता देगा और कहां से मिल जाएगी ये भी बता देगा। हालेलुया। लोग विरोध करते थे उसका, लेकिन वो भाई बहुत शालीन, बहुत नम्र, बहुत दिन और बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन उस समस्या का समाधान भाई ने ढूंढा और आज गूगल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो केवल 2 कहानी आपको बता रहा हूं उस भाई के बारे में। उसने सैकड़ों ऐसे काम कर दिए, केवल प्रॉब्लम आया और उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया और गूगल आज पैसा कमा रहा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद करेंगे। इसको बोलते हैं विश्वास योग्यता। उसी प्रकार से जो लोग परमेश्वर के कामों के लिए विश्वास योग्य हैं उनको लिए ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब वो नॉर्मल काम कर रहे थे गूगल में, तो एक कंपनी ने उनको बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया क्योंकि उसके हुनर को जानता था। दूसरी कंपनी ने
उसको ऑफर किया कि हम इससे कई गुना ज्यादा पैसा देंगे। जो जिसमें वो काम कर रहे थे उस कंपनी ने देखा कि आदमी मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा ये है, मायने रखता है, और उस कंपनी में सीईओ बनने का ऑफर आया, तो गूगल ने खुद इनको सीईओ बना दिया और इनको इतना मतलब ऑफर किया कि वो कंपनी जो दे रही थी उससे कई गुना ज्यादा। हालेलुया। और ये ब्रदर विश्वास योग्यता से काम कर रहे हैं। मिलियन डॉलर इनका जो है सैलरी है, आप सोच सकते हैं। लेकिन क्या किया बंदा, क्यों कमा रहा है इतना? क्योंकि वो अपनी कंपनी को जिसमें वो काम कर रहा है उसको अपना समझकर रात दिन लगाकर काम कर रहा है और उस चीज को बढ़ा दे रहा है। मालिक उसको सैलरी अच्छा नहीं देगा, उसको प्रमोशन नहीं देगा, तो क्या देगा? मुझे बताओ। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पासवान, अपनी कलीसिया, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार है तो उसको बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। तो कई लोग आशीष क्यों नहीं पा रहे हैं? उनके अंदर पूरा विश्वास है पर विश्वास योग्यता नहीं। हाँ, विश्वास है लेकिन विश्वास योग्यता नहीं है। आपको और हमको समझने की बहुत जरूरी है। तो क्या हो रहा है, कई लोग आते हैं कहते हैं पास्टर हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, पास्टर हम तो बहुत उपवास करते हैं, पास्टर हम तो बहुत प्रार्थना दिल से करते, रो रो के गुड़गुड़ा के घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं, पर आपकी प्रार्थना प्रभु सुन लेता है और मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। क्योंकि आप विश्वास में मजबूत हो लेकिन विश्वास योग्यता आपके अंदर नहीं है। एक दिन मिश्र मुझे बताने लगा और बता रहा कि कई जगहों पर पासवान ऐसे हैं, मैं सारे पासवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पासवानों की बात कर रहा हूँ, पुलपिट पे बैठ के दूत बन जाते हैं और लगता है कि पुलपिट हिल गई यार, और पुलपिट पर उतरते ही भूत बन जाते हैं। मतलब वही है हा हा है फलाना ढिमका, उल्टी सीधी बातें, फलाना चंद ऐसा, ढिमका चंद ऐसा, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल व्यक्ति से भी नॉर्मल व्यक्ति। और लोग कह रहे हैं हम प्रार्थना करते हैं और काम नहीं हो रहा है, या हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, पता नहीं हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आप हो सकता है प्रचार के लिए बहुत फुल आप एनर्जी हो, लेकिन आपका जीवन, आपका चरित्र परमेश्वर को नहीं पसंद, आपका हाव भाव, आपका जीवन परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा है। आप प्रभु के प्रति वफादार, सिंसियर और सजग नहीं हो। हालेलुया। ऐसे ही कई बार लीडरों के अंदर होता है, कई बार गाने वाले लोगों के अंदर होता है, गाते समय बहुत प्यार से गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भैया इसके जैसा तो कोई आवाज किसी की नहीं है। बहुत सारे सिंगरों को मैंने देखा है, बहुत सारे अच्छे आवाज जिनकी थी उनको भी मैंने देखा है, उनके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको, मैंने कहा बहुत सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि जब वो गाना गा रहे हैं तो अपनी आवाज, अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु उनका लाइफ वैसा नहीं है। इसलिए हम देखने वाला कह सकता है कि ये भाई, ये बहन बहुत अच्छा है, इसके अंदर विश्वास भरा है, इसके अंदर तो ताकत देखो, इसके अंदर योग्यता देखो, पर प्रभु पता नहीं क्यों नहीं सुनता है। प्रभु इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। वो क्या नहीं है? विश्वास योग्य नहीं है। गेह जी क्यों आशीष नहीं पाया? क्योंकि वो विश्वास योग्य। और एलीशा क्यों आशीष पाया? क्योंकि वो विश्वास योग्य। हो सकता है कि आप मेरे सामने अच्छा बन सकते हो। अब क्या नाम है, जितने बच्चे बैठे हैं गाने वाले, हो सकता है मुझे देख जी पास्टर जी, पास्टर जी, या हो सकता गाने गाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरे हैं, उस समय हो सकता दिखा मेरे जैसा कोई नहीं। फिर पता चला कि जैसे ही इधर से घर गए तो गालियां चालू हो रही हैं,
जैसे ही पता चला नुक्ता चिन्ह चालू हो गया, जैसे ही पता चला उल्टे सीधे काम चालू हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये बेटी अच्छा है, ये बेटा अच्छा है, लेकिन प्रभु नहीं कह सकता। प्रभु क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को देख रहा है कि आप पीठ पीछे कैसे काम कर रहे हैं। आप 100 क्या 100 दिन 200 दिन प्रेयर कर लो और फास्टिंग कर लो तो भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप उसके योग्य नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। कोई भी कंपनी किसी का प्रमोशन करती है तो वो उसके विश्वास योग्यता पर प्रमोशन करती है, मालिक टैलेंट पर नहीं। अगर मालिक किसी को बड़े पोजीशन पर बिठाना चाहता है, अगर वो सही व्यक्ति है मालिक, तो वो विश्वास योग्य व्यक्ति को बिठाता है, टैलेंटेड को नहीं बिठाता। क्योंकि वो अगर टैलेंटेड को बिठा दिया तो वो कंपनी को क्या कर देगा? बिठा देगा। हालेलुया। अगर विश्वास योग्य को बिठाएगा तो वो कंपनी कैसी भी क्यों ना हो, मेहनत करके उसको क्या कर देगा? उठा देगा। हालेलुया। प्रभु के राज्य में भी यही बात है मेरे प्रियो। अय्यूब विश्वास योग्य था। सुनिए, मैं बता दे रहा हूं, अय्यूब क्या था? विश्वास योग्य था, पर उसको अपने परिवार और अपने संपत्ति के लिए विश्वास नहीं था। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। अय्यूब परमेश्वर के हर काम में विश्वास योग्य था, दान देने में विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य था सैक्रिफाइस करने में विश्वास योग्य था, वो पवित्र जीवन जीने में विश्वास योग्य था, वो अपने बच्चों को सच्चाई में चलने में विश्वास योग्य था, पर उसके अंदर अपने और अपने संपत्ति और परिवार और शरीर के विषय में विश्वास। अरे ये क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी? एक व्यक्ति इतना विश्वास योग्य और उसके अंदर अपने लिए विश्वास नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हो। उसके अंदर विश्वास योग्यता है और उसके अंदर विश्वास नहीं है ना? जब हम 3 अध्याय और 25 और 26 पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक, तो समझ में आता है कि अय्यूब के अंदर जो है विश्वास की कमी है। पढ़ेंगे अय्यूब 3 का 25 और 26। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं और लिख लीजिए, जहां डर है वहां विश्वास नहीं हो सकता। जहां डर है वहां विश्वास नहीं हो सकता है। इसका मतलब डर जहां पर राज्य कर रहा है वहां विश्वास की कमी होगी, और जहां विश्वास राज्य कर रहा है वहां पर डर नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप डर रहे हो तो आपके अंदर विश्वास कैसे है? वो तो डर आपके ऊपर राज्य कर रहा है, लेकिन आपके अंदर विश्वास है तो परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपके अंदर डर नहीं है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि पुराने समय में जो हमारे दादा पूर्वज लोग थे, वो जाते थे, खेत में जाते थे, पानी लगाने जाते थे, शमशान घाट पर रात 12 बजे रात पहुंच जाते थे। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे खेत थे, हैं अभी भी, जो शमशान घाट के बिल्कुल बगल में, और रात में मुर्दे जल रहे हैं और लोग जला के चल दिए हैं, वहां बैठ के अपना काम करते, उनको कुछ नहीं है। कई लोग तो मैं पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन कई बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, उधर मुर्दे जल रहे हैं, वहां पर शैतान भी लड़ रहा है और हम देख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लोग बताते, पता नहीं कितना सत्य है, ये नहीं बता रहा हूं, पर बोलते हैं, पुराने लोग आज भी बोलते हैं। और मेरे दादा, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, वहां जाके रात रात को पानी लगाते थे, पूरी रात बैठे रहते थे। शमशान घाट बगल में है, वहां पे बैठे हुए, मुर्दे जल रहे हैं, कोई नहीं है, सुनसान है, एक आदमी है, आग जला के मजे से बैठा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ये कुछ नहीं कर सकते। हो भी कि ना हो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो आत्मा होते हैं, जितने भी दुष्ट आत्मा है वो आत्माएं होती है, लेकिन ये सब डर के कारण काम करती है। अगर डर है तो विश्वास नहीं है, अगर विश्वास है तो डर नहीं है।
अभी अय्यूब दादाजी, आपके अंदर पहले विश्वास योग्यता तो बहुत है, पर आपके अंदर विश्वास की कमी है, क्योंकि आप कह रहे हैं जिस बात से मैं डरता था, जिस डरावनी बात से मैं डरता था, बाप रे बाप, मतलब इतनी डरावनी बात इनके अंदर थी कि मेरे बच्चे बर्बाद हो सकते हैं। इनके अंदर इतनी बड़ी डरावनी बात थी कि मेरा परिवार बिखर सकता है, मेरे बच्चे मर सकते हैं। इनके अंदर इतनी बड़ी डरावनी बात थी कि मेरी संपत्ति में आग लग सकती है, बर्बाद हो सकता है। आप सोच सकते हो, डर ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे अंदर डर था, कह रहा जिस डरावनी बात से, इसका मतलब बहुत भयंकर बात थी इसके अंदर। इसका मतलब जॉब को या अय्यूब को यह था कि मेरे बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, नाश हो सकते हैं, और क्या नाम है, मेरी संपत्ति बर्बाद हो सकती है। आप सोच सकते हैं। तो क्या हुआ, जिस बात से मैं डरता था वही बात मेरे ऊपर। अय्यूब दादाजी, आपके बच्चे मर गए क्योंकि आप सोच रहे थे कि आपके बच्चे क्या हो जाएंगे। अय्यूब दादाजी, आपकी संपत्ति बर्बाद हो गई, आपको डर था कहीं मेरी संपत्ति बर्बाद। तो वही बात तो ये कह रहे हैं, जिस बात से मैं डरता था वही मेरे ऊपर क्या हो गया। इसका मतलब उसके अंदर विश्वास योग्यता थी, पर अपनी संपत्ति, अपने परिवार के प्रति विश्वास नहीं था। हालेलुया। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। तो किसी के अंदर विश्वास है तो किसी के अंदर विश्वास योग्यता नहीं है। विश्वास है, आपका विश्वास कुछ हद तक काम कर रहा है, पर प्रभु आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है क्योंकि आपके अंदर विश्वास योग्यता नहीं है। आपके अंदर विश्वास योग्यता है, आप बढ़ रहे हो, प्रभु आपको बढ़ा रहा है, लेकिन अपने जीवन के लिए आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आपका परिवार बिखर रहा है, आपका समाज बिखर रहा है, आपका लाइफ बेकार हो रही है, आप बीमारी में मर रहे हो, बाकी आप किसी को बोल देते हो काम हो जाता है, पर आप ठीक नहीं होते। आप सोच रहे हैं, समझने की बात है कि अगर विश्वास है और विश्वास योग्यता नहीं है तो भी आप कंप्लीट नहीं चल रहे हो। हालेलुया। पास्टर को खुश कर सकते हो सामने आकर कि मैं अच्छा हूं, पर पीछे क्या करते हो वही उसकी विश्वास योग्यता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। तो विश्वास योग्यता अगर नहीं रहेगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरी जिंदगी भर आप प्रार्थना कर लो, फास्टिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आप कभी नहीं बढ़ सकते। हमने तो रोया और तुमने सुना नहीं, हमने पुकारा और तूने उत्तर नहीं दिया। ये बात होगी कि वो होठों से तो मेरा नाम लेते हैं पर उनका दिल मेरे से कोसों दूर है। परमेश्वर कहता है। इसका मतलब मन में कोई वैसी बात नहीं है जैसे वो चिल्ला रहे हैं। दूसरे तरफ आइए, एक व्यक्ति को देखो जिसके अंदर विश्वास से भरपूरी थी और उसके अंदर विश्वास योग्यता भी थी। हालेलुया। बड़े मजे की बात यह है कि कई बार मैं जब प्रचार करता हूं कि अपना दसवांश देना चाहिए, तो जो नहीं देता है वो मुंडी जानते हो कैसे हिलाता है, मैं देखता हूं। सही देना चाहिए। और मुझे पता है कि भाई मुंडी हिला रहा है, लोगों के लिए शायद खुश कर सकता है, मैं पास्टर हूं, मुझे पता है। और बड़े मजे की बात है, और मैं सालों से देखते आ रहा हूं। कितना कहानी मजे की है कि नहीं है। बगल वाला देख के कहता हूँ हाँ पक्का ये अपना दसवांश देता हूँ। इसको देखो, एक्साइटमेंट देखो। यस यस पास राइट, यू आर राइट, सही प्रचार कर रहे हो। पर वो उसका दिल जान रहा है कि क्या कह रहा है, लेकिन पड़ोसी नहीं जान रहा है, पड़ोसी नहीं जान रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रिटेंड कर सकते हैं लोग, दिखावा कर सकते हैं। यार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सामने वाला कह रहा है मेरी खुदिया अच्छा आदमी है। पर आपको प्रभु आशीष कैसे देगा? आपके प्रिटेंड करने से देगा कि आपको सही एक्ट करने से देगा?
आप सही एक्ट करोगे उससे देगा। प्रिटेंड आप सालों साल करते रहो और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग विश्वास योग्य नहीं है, प्रिटेंड करते हैं कि पास्टर मैं बहुत विश्वास हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत विश्वास योग्य हूँ, मैं तो ये वो देखो सारा मैं काम कर रहा हूँ, पर पीठ पीछे सही नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु उनके विश्वास योग्यता को देखकर, उनके अविश्वास को देखकर परमेश्वर उनको ब्लेस नहीं करता है। और लास्ट में जानते हो क्या ब्लेम करते हैं ऐसे लोग? कहते हैं हमने तो प्रार्थना बहुत किया, हमने तो दान बहुत दिया, हम तो बहुत भागे दौड़े और देखो सब बढ़ गए, हम वही के वही। झूठे लोग बढ़ गए। कौन बढ़ गया? झूठे लोग बढ़ गए। देखो ये झूठा आदमी था, ये बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा हूं। वो झूठा था पर बाद में रियलाइज करके सच्चा बन गया, इसलिए वो बढ़ गया। आप झूठे थे, दिखावे करते थे और आप उसको छोड़े नहीं, इसलिए आप नहीं बढ़े। दोनों में अंतर है। आप समझ रहे कि नहीं? एक व्यक्ति झूठा था, आपने देखा ये झूठा है, पर वो बाद में रियलाइज किया है मेरे प्रभु मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं सही चलना चाहता हूँ, और वो बढ़ गया क्योंकि उसने रियलाइज किया, उसने माफी मांगी, प्रभु ने माफ कर दिया, उसको बढ़ा दिया। पर एक व्यक्ति उसको देखता रहा, ये झूठा आदमी था, ये कैसे गाना गाने लगा, ये झूठा आदमी था, ये कैसे प्रचार करने लगा, ये तो झूठा। अरे वो झूठा था, वो बदल गया, इसलिए प्रभु उसको इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया। कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं कि वो गलत था, कैसे बढ़ गया। बढ़ गया क्योंकि प्रभु में वो अपने आप को करेक्ट कर लिया। प्रभु में मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास और विश्वास योग्यता में दोनों में साथ नहीं चलोगे तो एक पटरी पर आपकी ट्रेन दौड़ने वाली नहीं है। एक तरफ कुछ दूर तक तो चलेगी पर लंबे दौड़ के लिए वो हानिकारक है। हालेलुया। हो सकता है स्टंट मारने वाला एक गाड़ी ऐसे एक पहिए पर चला रहा हो, कुछ दूर तक तो चल सकती है पर हमेशा नहीं चलेंगे। आप शायद स्टंट मैन हो सकते हैं कि आप विश्वास योग्य नहीं है, आपके अंदर बहुत विश्वास है, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर विश्वास है उसी से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं गिरोगे क्योंकि आपके अंदर विश्वास योग्यता नहीं है। आपके अंदर विश्वास योग्यता है अय्यूब के जैसे, पर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं गिरोगे अय्यूब के जैसे। पर दाऊद को देखो, हालेलुया, विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति और विश्वास योग्य व्यक्ति दोनों उसके अंदर था। विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति ये था, जब गोलियत को मारने गया तो अपने जान की परवाह नहीं की। हालेलुया। जब गोलियत को मारने गया तो जान की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा अगर मैं मार रहा हूं, अगर उसको लगा नहीं तो मेरा गर्दन होगा कि नहीं होगा। अगर मैं मारा और गोलियत को नहीं लगा तो वो दौड़ के अगर मेरे गर्दन पे मार दिया तो मेरा हाल क्या होगा। दाऊद ने ये नहीं सोचा। दाऊद ने सोचा मारूंगा तो मारूंगा तो मारूंगा तो मारूंगा, क्योंकि ये मैं अपने तरफ से उसको नहीं मारने वाला हूँ। हालेलुया। मैं जो मारने वाला हूँ वो सेनाओं के यहोवा के नाम से मारने वाला हूँ। हालेलुया। बोले सो मसीह के। इसलिए उसको मौत का परवाह नहीं था, खौफ नहीं था कि मैं मरूंगा। उसके अंदर था मैंने विश्वास योग्यता दिखाई है, अपने पिता के भेड़ों को मैंने विश्वास योग्यता से चराया। ये नहीं कि उधर भालू आ रहा है, भागो भालू आया, भेड़ जाए भाड़ में। बाप को बता देंगे कि भालू ने खा लिया, अब क्या चाहिए। हालेलुया। दाऊद कहता था आजा, भेड़ को अगर पकड़ा तूने ना तो पकड़ पकड़ के पटक पटक के मारूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। तो क्या किया उसने? उसने ये किया, जब भालू आता और उसके भेड़ के बच्चों को पकड़ता तो दाऊद उसके पीछे दौड़ता और उसके बाल पकड़ के घुमा घुमा के निकाल मुंह से छोड़, नहीं छोड़ता तो बोले मैं मार भी देता। आप सोच सकते हो
इतना ब्रेव, शेर तक कह रहा गोलियत जैसे आदमी मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, मैं अपने ताकत से तो नहीं मारूंगा लेकिन परमेश्वर के ताकत से गोलियत को जरूर मारूंगा। हालेलुया। विश्वास अपने उसके अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर आया। विश्वास में कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो विश्वास योग्य भी था। अपने पिता के भेड़ों को विश्वास योग्यता से चराता रहा। इसलिए बाइबल बताती है कि वो छोटा चरवाहा जो भेड़ों की चरवाही करता था, विश्वास योग्य से परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने उसको पूरे इज़राइल की चरवाही दे दी। हालेलुया। आप समझ सकते हो, आप छोटा काम कर रहे हो कलीसिया में। मैं क्या करता था, मैं आप बताऊं, मैं अपने पास्टर के साथ जाता था, मैं अपने पासवान के साथ जाता था और पास्टर के साथ जाकर क्या करता था, कुछ नहीं, गाने ही गा देता था। यीशु तो के बुलावत हुआ मेरा गाना कंपोज था, तो मैं ये मेरे पास्टर की वाइफ कहती थी तेज बली गाना गाओ। कौन सा दीदी? यीशु तो के बुलावत हुआ। हाँ यीशु तो के। फिर गाना में गाता था यीशु तो के बुलावत हुआ। फिर धीरे 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 हमारे भाई बहन सीख गए, फिर वो चालू कर दिए। फिर कुछ और कुछ तो था नहीं, प्रचार करना आता नहीं था, गवाही भी देनी नहीं आती थी अच्छे तरीके से, तो जैसे आ गया दे दिया और गाना ये धीरे धीरे सीख गया मैं। यीशु तो के बुलावत बा अब ना भटका दर दर, और यीशु आयल तोहरे पास, मतलब 3 4 5 भोजपुरी गाने थे, उसको हम जाके गाया करते थे। वहाँ के बकरी चराने वाले बच्चे तक इस गाने को याद किए थे, यीशु तो के बुलावत। हालेलुया। सारे गाने भूल जाते थे लेकिन ये गाने जरूर याद रखते थे। सालों साल बाद एक लड़का मिला, बोले भैया आपने गाना गाया था मुझे याद है। मैंने कहा कौन? यीशु तो के बुलावत बा। मैंने कहा वेरी गुड यार, बहुत साल पहले गए थे, तुम्हारे याद हो। विश्वास योग्यता, हम जस्ट गए, हमने कुछ नहीं किया, विश्वास योग्यता के साथ अपने पास्टर के साथ चलते रहे। और एक दिन ऐसे आया, आपको बताऊं, मेरे पास्टर ने मुझे वो बालाघाट ले गए आमोस सिंह की मिनिस्ट्री में, और उन्होंने घर में, वहाँ तो कुछ नहीं बोला। जब हम बालाघाट गए वहाँ पर मीटिंग अटेंड किए, एक दिन दोपहर को मुझे बोलने लगे तेज बली तुमने बीटीएच भी किया है और तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन का नॉलेज भी है, मैं ना ये कलीसिया तुमको देना चाहता हूं। अरे बाप रे बाप, 5 साल 6 साल 7 साल रात दिन मेहनत किए और कम से कम 5,000 10,000 लोगों को सुसमाचार सुनाया, 10 से 20 गांव तक प्रचार किया, 400 से 500 तक लोग विश्वास में आ गए। अब एक पासवान तेजबली के अंदर ऐसा क्या देख ली कि बोले ये कलीसिया मैं तुमको सौंपना। वो बात अलग है कि मैंने कहा पास्टर मैं नहीं कर सकता। आज तो ये करने के बाद छोड़ो, छीन लेना लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। मौका तो मिले पास्टर, मौका तो दो, बस क्या कर देते, क्या से क्या। हालेलुया। मेरे पास्टर नाराज हो गए, बोले ऐसे कोई कलीसिया बनाकर नहीं देता है, मौका है तुम्हारे लिए। पर मैं जानता था कि प्रभु ने मुझे कुछ समय पहले बोला था कि मैं तुझे कहीं और इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। नहीं तो बना बनाया खिचड़ी हम खा सकते थे और आज हमारे पास हजारों लोग होते, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। अगर 300-400 लोग वहां पर विश्वास में थे तो मैं जानता हूं जिस प्रकार का मेहनत मैं करता हूं, हजारों लोग होते मेरे पास। लेकिन विश्वास योग्य होने से कोई आपको जिम्मेदारी देना चाहता है। विश्वास योग्य रहोगे तो आपको परमेश्वर क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? नहीं, कोई भी किसी को जिम्मेदारी नहीं देता है। तो दाऊद विश्वास योग्य था छोटे बात में। किस बात में? किस बात में? किस बात में? ओ छोटी सी बात में अपने पिता की 10-20 भेड़ बकरियां चरा रहा है,
उसको एक शेर पकड़ने आता है तो पीछे पीछे दौड़ा के मारता है, भालू आ जाता है तो उसका केस पकड़ के, बाल पकड़ के उसको कहता है छोड़। मतलब विश्वास योग्यता से अपने बाप की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसका बाप उसका आदर नहीं कर रहा, भाई आदर नहीं कर रहा, चल चरवाहे। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि चाहे बाप मुझे आदर दे या ना दे, चाहे मेरा पास्टर मुझे आदर दे या ना दे, चाहे कलीसिया के लोग आदर दे या ना दे, मैं जो काम मुझे दिया गया है मैं विश्वास योग्यता से करूंगा, क्योंकि इसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। आपका प्रतिफल परमेश्वर देता है। और दाऊद को परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। एक छोटा सा काम से उठाकर सीधे गोलियत को मरवाया। गोलियत को मरवाने के बाद परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बना दिया। इजराइल का राजा बना दिया। आपका विश्वास बड़े से बड़े समस्या को खत्म करता है। आपकी विश्वास योग्यता आपको राजगद्दी देती है, आपको प्रमोशन देती है, आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है। इस बात को याद रखें, आपका विश्वास बड़े से बड़े समस्या का समाधान कर देता है और आपकी विश्वास योग्यता, हालेलुया, आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है, आपका प्रमोशन करा देता है। जो आपने सोचा नहीं है परमेश्वर वहां तक आपको खड़ा कर देता है। आप विश्वास में भरपूर रहे, विश्वास योग्यता में जीवन जिए, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया।